नमस्कार, मैं सतीश सरकार। आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन और आरा लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर जिला की सबसे युवा जिला पार्षद कोइलवर प्रखंड के। नाम पड़ेगा इनका परिधि गुप्ता जी। बहुत ही कम उम्र में जिला पार्षद बन के कैसा लग रहा है? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और सबसे कम उम्र में इतना अच्छा जो सभी जनता के आशीर्वाद से हमें जो आशीर्वाद उनसे मिला और हम जो है कि जिला परिषद बने, उसके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद है। जिस उम्र में लोग अभी शादी करके सोचते हैं कि लोग शादी हो जाए, लड़की सेट हो जाए, दूसरे घर चली जाए, उस उम्र में जिला पार्षद आप बन के जब जो भी जनता के बीच गई, उस समय कैसा महसूस हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए पहले मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना तो कहीं, जब तक आपका पेरेंट्स सपोर्ट नहीं होता है तो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई सा भी लाइन हो, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी अन्य लाइन हो, चाहे पॉलिटिक्स का लाइन हो, जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा और तब तक बढ़ना मुश्किल होता है। तो मेरे माँ बाप से, मेरी खासकर मेरी मम्मी से मुझे बहुत ही बेहद ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि उनका भी जो बैकग्राउंड रहा वो राजनीतिक रहा और उसी की लेगेसी को मैंने आगे बढ़ाया और जनता ने काफ़ी बखूबी मुझे पसंद किया। और हालांकि ये बहुत ही हटके है, क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत अलग और फिर उसके बाद जो मेरा भी काम है वो बहुत अपोजिट है। तो भी आपके पास नॉलेज है, सब चीज़ है, तो आप जान रहे हैं उस चीज़ को, तो आप समाज के अगर अच्छा बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए अगर आप सक्षम हैं या आपको जानकारी है या सही है क्या गलत है, तो इट्स मोर देन इनफ कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये प्रेरणा आपको अपनी माता श्री से मिली? क्योंकि आपकी माँ भी जो है वो भी जगदीशपुर से शायद जिला पार्षद जी, 2016 में वो जिला पार्षद थी। वो तकरीबन वो जो है कि बहुत सालों से राजनीति में है और समाज का सेवा कर रही हैं। वो 89 से ही वो राजनीति में रही और उन्होंने कई सालों तक जो है कि माले में रह करके, फिर उसके बाद अदर दलों में भी रह करके उन्होंने काम किया और उसके बाद जो है कि फिर थोड़ा एक गैपिंग हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति छोड़ा नहीं। फिर 2011 में वो चुनाव लड़ी जिला परिषद का और रिजल्ट नहीं आया, मगर उसके बाद 2016 में उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जनता के बीच में उन्होंने अपना जगह बनाया। और उसके बाद 2021 में उन्होंने हमें बोला ये बात कि हम जो मेरे जो राजनीति है, जो मेरा समाज का जो मैंने जितना योगदान दिया है उसको बच्चा आप आगे लेकर के चलिए। तो उस चीज़ को हम लोग को भी, मेरा भी था कि बहुत बखूबी मेरे को भी ये था दिमाग में कि नहीं, हमें भी कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, लाइफ में, और साथ ही साथ समाज के लिए खासकर। तो ये डिसाइडेड था और फर्स्ट केम फर्स्ट विन वाला सिचुएशन रहा मेरे लिए और जनता बहुत पसंद की मुझे। अच्छा, एज क्या रही होगी जब आपने जिला परिषद? उस टाइम 24 रनिंग था मेरा। 24। हाँ। और एक बात जानना चाहेंगे, इस उम्र में जीत के आई, जनता के बीच की समस्याओं को आप कैसे सुनती हैं? जब न्यू जीते थे तो बहुत तरह तरह की जैसे कि दिक्कतें, समस्या आई थी। उस चीज़ को लड़ते हुए हम जनता के बीच पहुँचे। हम लोगों ने अपना तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाया कि हम लोग जनता की जो बातें हैं जनता तक हम लोग किस तरह से पहुंचा सकते हैं। अगर मैं जिला परिषद के लिए खड़ी हो रही हूं तो ऐसा क्या मेरा दायरा है या क्या मैं काम कर सकती हूं समाज के लिए, उस सब चीज़ों को हमने एक जैसे कि नुक्कड़ सभा हम लोग ने कराया। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, तब की रैली चीज़ें और हम लोग के कैंप्स वगैरह हम लोग ने खुद प्रिपेयर करते थे और उस तरह से हाँ, खुद से हम और मेरी मम्मी प्योरली हम लोग अपने तरीके से करते थे। और धीरे धीरे करते करते कम से कम समय में जो है कि जनता हमसे जुड़ने लगी और एक बहुत ही अच्छा उनको ये मिला कि जिला परिषद में जितने हमारे साथ 11 कैंडिडेट्स थे उसमें से सभी कहीं ना तो कहीं एक्सपीरियंस हैं, कहीं ना तो किसी दल से थे, कहीं ना तो कहीं समाज में एक अच्छी छवि रखते थे। मगर जो है कि जनता ने, एटलीस्ट जनता वो चीज़ को देख के समझती है, वो जागरूक है कि हमें भी आज के समय में समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों का आज के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी बेस पे हमें उन्होंने आगे बढ़ाया। चुनाव लड़ते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एज आपकी छोटी थी और भी लोग जो थे धुरंधर रहे होंगे। जो इस क्षेत्र के पुराने जो भी प्रयासरत लोग होंगे वो भी बोल रहे होंगे कि ये छोटी है, ये क्या जीत पाएगी। किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा मेरे से कि जब मैं न्यू आई थी तो मुझे लगता है कि राजनीति का, या फिर मुझे लगता है कि गांव का मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। मैं हमेशा ही, मेरा जो शिक्षा वगैरह रहा वो बाहर से ही, मैंने मतलब बनारस से ही किया और
नेटिव प्लेस था कि हाँ मैं बिहार से हूँ और चांदी मेरा गांव है। तो जब आए नए नए तो ऑलरेडी लोग बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही चीज़ एक कहा कि एक 24-25 साल की लड़की है, उसे क्या अनुभव है या क्या वो जानती है, शी इज़ जस्ट अ गर्ल। तो मैंने उस चीज़ को प्रूफ किया कि नो, आई एम नॉट अ गर्ल। आप ये चीज़ समझेंगे कि हम महिला हैं या हम शायद वो सक्षम नहीं है या हमको जानकारी नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप गलत है। तो वो चीज़ को मैंने वो उस फेस पे, उस जगह पे मैंने उनको रॉन्ग प्रूफ किया और बेहद खुशी है मुझे इस चीज़ की। अच्छा, जितने कैंडिडेट्स लोग थे उसके बाद आपसे कितने लोग मिले जीतने के बाद? जीतने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरे को 6 महीना ही लग गया सब लोग से मिलने में। बहुत लोग तो शॉक्ड होंगे कि अरे ये छोटी लड़की जीत कैसे गई। हाँ, ये चीज़ें था मेरे लिए कि बहुत ही कम उम्र में ये उपलब्धि जो है कि सबको नहीं मिलती है। ये कहीं ना तो कहीं आपका कर्म या कहीं ना तो कहीं आपके माँ बाप का कर्म होता है जो आपको उसका आशीर्वाद के रूप में मिलता है। तो मेरे माँ बाप की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि उन्होंने वो उम्मीद लगाया हमसे और उस उम्मीद पे मैं खड़ी हुई हूँ। उसके लिए मैं बहुत ही मतलब तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये है कि आज के दौर में राजनीति में जब लोग ये समझते हैं कि राजनीति में अच्छी चीज़ नहीं है, राजनीति लड़कियों के लिए खासकर अच्छी चीज़ नहीं है, महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ को मुझे तोड़ना था। उस तोड़ करके मैं आगे निकली। क्या लगता है कि उस चीज़ को आपने तोड़ दिया है? बिल्कुल तोड़ दिया, तब मैं आपके सामने खड़ी हूँ। एज ए जिला परिषद कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक प्रतिष्ठित पोस्ट है और एज अ मिनी विधायक भी बोला जाता है। तो लोग कहीं ना तो कहीं बहुत अपनी ज़िंदगी लगा देते, कहीं ना तो कहीं वो कभी वार्ड या फिर कोई अदर चीज़ नहीं बन पाते हैं, मगर जो है कि एक छवि बनाते हुए वो चीज़ करते हुए मैं आगे बढ़ी। अच्छा, आपकी पढ़ाई BHU से शायद हुई? नहीं, देखिए मेरी जो स्कूलिंग है ICSE बोर्ड से हुई है। सेंट जॉन्स JLW मेरे स्कूल का नाम था। तो कहाँ से? बनारस से। और फिर उसके बाद मैंने BCom किया था। देन आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु से विद द मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस से मैंने किया था। और उसके बाद फिर मेरा 1 साल का अनुभव रहा। नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी, सस्टेनोमैट्रिक्स, एज अ बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे मैंने काम किया था। और फिर उसके बाद इंडिया बायजूस में एज अ PC एसोसिएट के तौर पे मैंने काम किया था। उसके बाद वो एक वॉज अ सडन डिसीजन, मैं तुरंत एक डिसीजन मेरे लिए एक फेस आया कि आपके पास ये समय है और आप एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप सक्षम है, यू नो एवरीथिंग, आपको पता है, आपको जानकारी है, तो आप उसमें आगे बढ़िए जो आप खुद कर सकती हैं। वही तो लोग जानना चाहते हैं कि इतना विदेश भी घूम के, पूरे बनारस घूम के, नीदरलैंड घूम के, यहाँ के तमिलनाडु घूम के, पूरी जगह से घूम के आने के बाद बिहार में जिला परिषद का जो चुनाव का निर्णय क्यों लिया फिर आपने? देखिए, अभी तो बिहार में आ करके बिहार जो है कि आज के समय में मतलब जब हम साउथ में थे, वहाँ पर कुछ ऐसे बिहारी थे जो एज अ वर्कर के तौर पे थे, वो वर्कर के तौर पे काम करते थे। और कहीं ना तो कहीं बिहार पिछड़ता है कि पलायन की समस्याएं हैं, शिक्षा ध्वस्त है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, और भी बहुत सारी कारण और समस्याएं हैं। तो उस तरह से बिहार जो राज्य है वो बहुत ही पिछड़ चुका है। और मुझे लगता है कि कितने सारे जो मेल पर्सन हैं जो आज के समय में बिहार छोड़ करके जो है कि वो बाहर जो है कि काम कर रहे हैं, और बाहर में जिस तरह से बिहार को ट्रीट किया जाता है कि आप बिहारी हैं या गलत व्यू लेकर के ये चीज़ बोला जाता है, तो ये बेहद ही दुख की बात है। क्योंकि मैं भी कहीं ना तो कहीं, मेरा नेटिव प्लेस है, मेरे बाप दादा का घर यहीं पर ही है, और कल को मैं भी कहीं जाऊंगी, अब तो जनप्रतिनिधि भी हो गई हैं। जी जी बिल्कुल, तो मैं भी कहीं कल को जाऊंगी तो मैं ये मुझे कभी कोई ऐसा ना बोले कि आप जो है कि आप बिहारी हैं या आप बिहार से हैं, बिहार की तो व्यवस्था ऐसी है, स्थिति ठीक नहीं है, या लिटरेसी रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये चीज़ें ना हो, और व्यवस्था को सुधारने में अगर मेरा थोड़ा बहुत भी योगदान रहेगा तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी बिहार के लिए। अभी तो जनप्रतिनिधि हैं आपने इन सब फील्डों में, मतलब इन सब क्षेत्रों में क्या कुछ किया है कि लोगों के बीच जो, जैसे कि आपने समस्याएं गिनाई, पलायन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, तो क्या इन सब बातों पे आपने कभी आवाज़ उठाई क्या कहीं? जी बिल्कुल, हमारे जो है कि जिला परिषद का हमारा जो बैठक होता है, तो जैसे कि मेरा ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन कितना, तो मेरा एक दायरा है कि मेरा 9 पंचायत है। मैंने 9 पंचायत में जब समय मुझे मिलता है या जब मुझे जिस रूप में मुझे बुलाया जाता है, और या फिर जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्या की मैं बात करूं, तो उनसे मैं खुद जाकर के संपर्क करती हूं, महिलाओं को संपर्क करती हूं, उनको
ऐसे बेसिक चीज़ें जैसे कि जो है कि जातीय आवासीय और तरह तरह का जो दिक्कत समस्या है कि हमें आने जाने का दिक्कत है या पुल पुलियाँ नहीं हैं या एक मतलब कि बिजली का समस्या है, ये सारी चीज़ें एक जो बेसिक उनके जो बेसिक राइट्स है, ये तो हाँ, मूल अधिकार हो गए, बोल हाँ, सकते हैं कि जो मौलिक जरूरत होती है ये जी सब जी चीजें। जी जी, तो उन पे मैंने वर्क किया। और जहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है कि व्यवस्था बहुत ही खराब है, जहाँ पर हमारे पास जैसे कि कुछ भवन ऐसे हैं जो कि निर्माण किए गए हुए हैं मगर उसका कोई अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं है। तो उस चीज़ को रखते हुए हमने जो है कि सदन में मैं सारी बातें उठाती हूँ। जनता की जितनी दिक्कत समस्याएं हैं, आप कभी भी जा करके देखिएगा, मेरे हर एक सदन में मेरा हर एक बात उठाया हुआ है जनता के अच्छे को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के अच्छे कल्याण के लिए। अब रहते युवा जिला पार्षद परिधि गुप्ता जी को। बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र को, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।